वेलकम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.5। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपने डिटरमिनेंट मालूम करने हैं मैट्रिक्स के, तो वो देखते हैं कि कैसे मालूम करने हैं। पहला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ए का, और ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको -1, 1, 2 एंड 0 के साथ। डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए आपको स्ट्रेट लाइंस लगानी होती हैं। आपने ए का डिटरमिनेंट मालूम कर रहे हैं तो आप ए के साइड्स पर आप उसकी स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे, फिर इक्वल का साइन, फिर मैट्रिक्स की जगह आपने यहाँ भी स्ट्रेट लाइंस लगानी है, और फिर जो -1, 1, 2 एंड 0 एंट्रीज़ लिखी हुई हैं वो लिखनी है आपने, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने करना है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है, और ऊपर से नीचे की तरफ करना है, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ करना है। -1 मल्टीप्लाई 0 एंड 1 मल्टीप्लाई 2 करना है। और अब डिटरमिनेंट मालूम करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 0, और सेंटर में एक एंट्री को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर माइनस, ये वाला माइनस बेटा फार्मूले का माइनस है। डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए माइनस का साइन लगाते हैं, प्लस का किसी सूरत नहीं लगाते। माइनस लगा दिया, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 आ गया। अब 0 से जो चीज़ भी मल्टीप्लाई हो वो माइनस की हो या जितनी भी बड़ी वैल्यू वो 0 हो जाती है, तो -1 मल्टीप्लाई 0 ज़ार 0 एंड माइनस आ गया, 2 1 ज़ार 2 आ गया। अब ये जो माइनस है ना, ये इस 2 के साथ लिखा हुआ है, तो हमने हमारा डिटरमिनेंट क्या ए का निकला है -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब बी मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, तो बी के भी हम साइड पर स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, इक्वल का साइन, यहाँ एंट्रीज़ पे भी स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, 1, 3 एंड 2 एंड -2 आ जाएगा। ये भी इसी तरह 1 मल्टीप्लाई -2, फिर माइनस आ जाएगा फार्मूले का, फिर 3 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। अब 2 1 ज़ा 2 -2 आ जाएगा, माइनस ही आ गया, 3 2 ज़ा 6 आ गया। अब ये 2 माइनस हो गए, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 2 और 6 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, -8 आ जाएगा। तो ये भी डिटरमिनेंट बी का क्या आया, -8। सी का डिटरमिनेंट देखिए, सी लिखा, सी की इंट्री सी लिखा हुआ है, उसका मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये साइड्स पे उसके स्ट्रेट लाइन लगाई, मैट्रिक्स की भी स्ट्रेट लाइंस लगाई। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस लगाया, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराया। देखें स्टूडेंट्स, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, माइनस आ गया, 2 3 ज़ा 6, और ये 6 में से -6 हुआ तो 0 आ गया, तो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। इसका सी का डिटरमिनेंट क्या आया, 0 हमारे पास। आगे चलते हैं, डी हमें दिया हुआ है, डी का है एंट्री हमारे पास 3 2 1 एंड 4। स्ट्रेट लाइन लगाई डी के साइड्स पर भी, क्योंकि डी का डिटरमिनेंट मालूम कर रहे हैं, और फिर हमने मैट्रिक्स की भी स्ट्रेट लाइन्स लगाई। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस लगाया, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराया, 4 3 ज़ा 12 आया, माइनस आया, 2 1 ज़ा 2, 12 आउट ऑफ -2 इज़ 10। हमारा डी का डिटरमिनेंट आया 10। अब आई होप ये डिटरमिनेंट का तरीका आपको समझ आ गया होगा। इसी डिटरमिनेंट के तरीके से आपको इन्वर्स मालूम करना होगा, तो वो आगे देखेंगे कैसे मालूम करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड विच मैट्रिक्स आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। अब आपको पहले पता हो कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, नॉन सिंगुलर किसे कहते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 आ जाए। जैसे यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर डिटरमिनेंट हमारा 0 आया था सी का, तो ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है। और जिस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो से 0 ना आए तो वो हमारा नॉन सिंगुलर होता है। आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम आपने डिटरमिनेंट मालूम करना है, और जब आंसर देखना है कि वो क्या आया, 0 आया तो आप लिख दें इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर 0 नहीं है तो फिर आप लिख दें इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल वही है, सेम टू सेम पहले क्वेश्चन की तरह है, बट देख लेते हैं। ए दिया हुआ है आपको, ए का मैट्रिक्स है, वही डिटरमिनेंट की स्ट्रेट लाइन लगाई और इधर भी लगा दी। फिर उसके बाद हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, 3 4 ज़ा 12 किया, और माइनस फार्मूले का लगाया, एंड 6 2 ज़ा 12 किया, 12 - 12 इक्वल टू 0, एंड यह डिटरमिनेंट हमारा ए का 0 आ गया, तो ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर बी है हमारे पास, इसके भी ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाया, फिर हमने इसको 4 2 ज़ा 8 किया, माइनस फार्मूले का लगाया, और 1 3 ज़ार 3 आ गया, तो 8 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास 5 आया, तो बी हमारे पास डिटरमिनेंट यहाँ 5 हो गया, तो बी इज़ नॉन सिंगुलर। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 किए हैं, बाकी आप कर लीजिएगा क्योंकि सेम टू सेम पहले क्वेश्चन की तरह है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, डिटरमिनेंट का तरीका बहुत ईजी सा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ़ इट इज़ एग्जिस्ट। क्वेश्चन को समझें बेटा कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है, और अगर वो आगे चलता है तो इफ़ इट इज़ एग्जिस्ट, के अगर वो डिटरमिनेंट से नॉन ज़ीरो आता है तो ज़ाहिर है तभी आगे चलेगा, अगर ज़ीरो आता है तो आपका क्वेश्चन वहीं स्टॉप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है, ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, तो आपने अब इन्वर्स मालूम करने का ना बेटा एक तरीका है,
3 स्टेप हैं। इस तरीके 3 स्टेप को आपने अच्छे से याद कर लेना है। स्टेप नंबर 1 आपने डिटरमिनेंट मालूम करना है, स्टेप नंबर 2 आपने एडजॉइंट मालूम करना है, और स्टेप नंबर 3 आपको इन्वर्स मालूम करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप इसका, आप इन स्टेप को आगे पीछे भी नहीं कर सकते। पहला स्टेप करेंगे तो उसके ज़रिए दूसरा होगा, दूसरे के बाद फिर तीसरा होगा। इन स्टेप को इसी तरतीब से करना है, इसी सीक्वेंस से करना है आपने। पहले ए का डिटरमिनेंट मालूम कर लेंगे, -1 मल्टीप्लाई 0, फिर माइनस फार्मूले का आ गया डिटरमिनेंट का, फिर 3 टू द 6 आ गया। तो हमारे पास 0 तो कुछ नहीं होता, तो हमने -6 हमारा जो है वो डिटरमिनेंट आ गया। और विच इज़ नॉट, आपने लिखना है इक्वल के ऊपर यू लाइन लगानी है, विच इज़, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज़ एग्जिस्ट, कि आगे चल सकता है। फिर हमने इसका जो ए दिया हुआ था ना, इसका एडजॉइंट ले लेना। अब एडजॉइंट कैसे लेते हैं? एडजॉइंट लेने का तरीका क्या होता है कि जो ये डायगोनल एंट्रीज़ हैं इनके आपने साइन चेंज करने होते हैं। अगर प्लस लगा हुआ है कि इन दोनों में से किसी एंट्री के साथ, तो आपने माइनस लगा देना है, अगर माइनस लगा हुआ है तो प्लस लगा देना है। अगर आप यहाँ गौर करें तो यहाँ दोनों डायगोनल एंट्रीज़ के साथ प्लस लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पर एडजॉइंट करते हुए इन दोनों के साथ माइनस लगा दिया। और जो ये एंट्रीज़ हैं नॉन, ये वाली इस साइड वाली, इनको आपने क्या करना है, इनकी साइड्स चेंज करनी, इनकी जगह चेंज करनी है। तो हम -1 को नीचे ले जाएंगे, 0 को ऊपर ले जाएंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन में -1 ऊपर और 0 नीचे है। इनकी हमने साइड चेंज करनी है और इनकी हमने जगह साइन चेंज करनी है। दोबारा बोल देती हूँ कि इनकी आपने साइड चेंज करनी है और इनके आपने साइन चेंज करने हैं। ये आपका एडजॉइंट बन जाएगा। एडजॉइंट छोटा सा तरीका होता है कि आपने इनकी साइड चेंज करनी है और जगह चेंज करनी, साइन चेंज करनी। एडजॉइंट लिखा, एडजॉइंट ए डी और जे लिखते हैं। उसके बाद किस चीज़ का मालूम कर रहे हैं वो लिखना है। हम ए का मालूम कर रहे थे तो हमने ए लिख दिया, इक्वल का साइन लगाया और इनकी साइड चेंज की और इनकी साइन चेंज की है, लिख दिया, हमारा एडजॉइंट बन गया। अब हमारा इन्वर्स लिखना है। इन्वर्स का मतलब होता है कि आपने इसको माइनस में लेके जाना है। तो अब देखिए हम इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, ए, ये क्योंकि ए का क्वेश्चन है ना, तो ए के ऊपर माइनस लगा के 1 लगाया छोटा सा, तो इसका होता है ए, इसका मतलब है ए इन्वर्स इक्वल टू, फार्मूला है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। ये इसका इन्वर्स का फार्मूला अच्छे से याद कर लें आप लोग। इसका फार्मूला ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए डिटरमिनेंट। अगर यहाँ पर बी है, आप बी का निकाल रहे हैं तो यहाँ बी आ जाएगा, तो नीचे भी बी डिटरमिनेंट आ जाएगा। जो भी वर्ड जिस चीज़ का भी आप मैट्रिक्स मालूम कर रहे हैं। अब ये ए इन्वर्स वैसे आ गया, इस एडजॉइंट ए ओवर डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट की जगह हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एडजॉइंट जो हमने बनाया ये वाला 0, -3, -2 और -1, ठीक, ये लिख देंगे। और ओवर है तो ए डिटरमिनेंट हमारे पास -6 आया तो -6 लिख दिया। अब आपने क्या करना है, कुछ टीचर्स यहाँ पर क्या करते हैं कि जो ओवर है ना, इसको 1 ओवर में लिख देते हैं, 1/6, इसको नीचे से हटा देते हैं। बट मैं समझती हूँ कि ये मुझे स्टूडेंट्स के लिए वो भी तरीका ठीक है और ये भी तरीका ठीक है। आपको जो इजी वे लगे आप वो करें, बट मुझे लगता है कि इसको बेहतर है कि आप इसको बाहर निकालने के बजाय आप इस सारी इंट्रीज़ के नीचे डिवाइड करा दें, सारी इंट्रीज़ के नीचे इसको डिवाइड, क्योंकि फिर वापस इसको बाहर लिखने के बाद फिर इसको अंदर डिवाइड ही करना होता है। तो हम डायरेक्ट ही कर दें कि जितनी भी इंट्रीज़ हैं इन सब के नीचे ज़ीरोज़, ये जो डिटरमिनेंट आया है हमारा वो लगा देना है। 0 के नीचे -6 लगा दिया, -3 के नीचे 6, -2 के नीचे 6 और -1 के नीचे भी -6, ये हमने लगा दिया। अब ये 0 से जो चीज़ डिवाइड या मल्टीप्लाई वो 0 हो जाती है। अब ये माइनस से कट गया और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2 आ गया। ये भी माइनस से कट गया, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, 1/3 आ गया। ये भी माइनस से कट गया, बट ये ऊपर नहीं कटते, ये वैसे की वैसे 1/3 आ जाएंगे। तो ये आपका ए का इन्वर्स निकल आया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा। इन 3 स्टेप को अच्छे से याद कर लें। इन्वर्स मालूम करने के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले डिटरमिनेंट मालूम करते हैं, फिर एडजॉइंट बनाते हैं और फिर उसका इन्वर्स मालूम करते हैं। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है बी। जो बी दिया हुआ है आपको 1 2 -3 -5, इसी का पहला स्टेप डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। स्ट्रेट लाइंस लगाई, इधर भी स्ट्रेट लाइन लगाई, 1 मल्टीप्लाई -5, माइनस आ गया फार्मूले का, 2 मल्टीप्लाई -3 आ गया, 5 1 ज़ा 5 -5 प्लस ये माइनस प्लस हो गए, माइनस प्लस 3 टू द 6 हो गया। अब -6 में से -5 माइनस हुए तो 1 आ गया, बड़े एक सा प्लस था इसलिए। अब ये 1 है हमारा डिटरमिनेंट, तो हम ये भी नॉट इक्वल टू 0, तो ये इट इज़ एग्जिस्ट। तो अब हम लिखेंगे अब इसका एडजॉइंट नंबर 2 स्टेप एडजॉइंट बनाएंगे, तो एडजॉइंट बी, क्योंकि बी है क्वेश्चन तो बी लिखा इक्वल टू। अब ये देखिए हमने -5 ऊपर ले गए, 1 को नीचे ले आए, इधर माइनस लगा दिया, इधर माइनस था तो प्लस कर दिया। देखिए सॉरी यहाँ पर माइनस प्लस, ठीक है। तो ये इन दोनों की साइड चेंज कर दी, इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, यहाँ भी प्लस,
मिस्टेक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो हमने अब नीचे फार्मूला पुट करेंगे, ये एडजॉइंट लिख दिया हमने। नंबर 3 हमारा इन्वर्स मालूम करना था, तो इन्वर्स का फार्मूला लिखा एडजॉइंट बी ओवर बी डिटरमिनेंट। तो हमने फार्मूला ये वाला ऊपर एडजॉइंट बी की जगह उसकी वैल्यू लिखी और डिटरमिनेंट की जगह उसका वैल्यू लिखी। तो अब नीचे 1 लगाओ या ना लगाओ, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, सो क्वेश्चन यहीं स्टॉप हो जाएगा। आपने सब इंट्रीज़ के नीचे 1 नहीं लगाना, तो क्योंकि नीचे जब 1 हो तो क्वेश्चन वहीं स्टॉप हो जाता है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन सी है पार्ट 3, इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 है। -2 6 3 एंड -9 है आपके पास। तो सी का डिटरमिनेंट लिया, जगह थोड़ी थी तो मैंने ज़रा क्लोज करके लिख दिया। स्ट्रेट लाइन लगाई, इंट्रीज़ के बाहर भी स्ट्रेट लाइन लगाई और -2 को -9 से मल्टीप्लाई कराया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कराया। माइनस माइनस प्लस, 9 2 18 हो गया, माइनस आ गया 6 3 18 हो गया, 18 आउट ऑफ 18 0 आ गया। इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इट इज़ नॉट एग्जिस्ट, इट इज़ नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन यहीं स्टॉप हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन ये आता है तो फिर भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। अगर आपको कहते हैं इन्वर्स मालूम करें और आपका फर्स्ट स्टेप डिटरमिनेंट पे ही 0 हो जाता है तो इट मीन्स ये क्वेश्चन आगे जा ही नहीं सकता। तो ना तो आपने उसका एडजॉइंट बनाना है ना उसका इन्वर्स निकालना है, क्योंकि वो नीचे 0 हो गया है। ओबियसली आप जब यहाँ 0 होगा तो 0 से सब कुछ पूरी की पूरी इंट्री डिवाइड होकर 0 हो जाएगी। सो इसलिए क्वेश्चन यहीं स्टॉप कर देना अपने डिटरमिनेंट के ऊपर ही। क्वेश्चन 4 है डी देख लें थोड़ा सा आप के इसकी इंट्री में ओवर दिए हुए हैं 1/2 और 3/4 1 और 2। तो आपने डिटरमिनेंट मालूम करना है, डिटरमिनेंट भी इसी तरह मालूम करना है। ओवर को देखकर आपने परेशान नहीं होना। 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस आ जाएगा सेंटर में। अब ये देखें कि ये लिखा हुआ ना ये इस तरह है 1/2 × 2, तो ये ऊपर नीचे होते हैं ये कट जाएंगे तो बच जाएगा सिर्फ 1 यहाँ पर। ये 2 से कट गया तो 1 बच गया, माइनस आ गया ये फार्मूले का। ये देखें ये कटते नहीं है, 3 ऊपर नीचे कटिंग नहीं होती तो फिर हम दोनों ऊपर की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करा देते हैं। जैसे ये अगर ये 3/4 × 1 लिखा हो तो ये तो कट नहीं रहा, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 1 3 और ये ओवर 4 वैसे आ जाएगा। अब क्या करना है कि अब इनका एलसीएम ले लेना है, जहाँ कुछ ना हो वहाँ पर तो 1 होता है, तो 4 एलसीएम का तरीका आई होप आपको आता होगा। पिछले अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बता देती हूँ। 4 1 4, जहाँ कुछ ना हो जिसके नीचे वहाँ 1 होता है तो नीचे की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। 4 1 4। एक और तरीका आपने क्या करना है कि आपने डायरेक्टली यूँ भी कर सकते हैं। 4 1 नीचे को रहने दें आप, क्योंकि चलें ठीक है जी, नीचे कुछ ना तो वहाँ 1 होता है ना, तो 4 1 4 4 कॉमन एलसीएम आ गया। अब ऊपर भी आपने मल्टीप्लाई कराना है, 4 1 4 आ गया, -3 वैसे जिसका डिटरमिनेंट सेम हो ऊपर नीचे तो वो वाली वैल्यू वैसे आ जाती है। ये 4 1 4 आ गया, -3 आ गया। अब ये देखेंगे आपने काट नहीं देना इसको, 4 में से -3 को करेंगे तो 1 आएगा, 1/4। आपका डिटरमिनेंट क्या निकला है 1/4। मैं दोबारा बताती हूँ कि यहाँ पर रफ में एक बार फिर करके बताती हूँ कि आपका क्वेश्चन है 1 - 3/4। तो आपने क्या करना है कि 4 यहाँ कुछ नहीं है तो आपने 4 कॉमन ले लेना एलसीएम, फिर 4 1 4 कर देंगे, -3 क्योंकि जिसका डिटरमिनेंट सेम हो तो वो वैसे आ जाता है वैल्यू। तो ये आपका फिर आ जाएगा = 1/4। 4 में से 3 माइनस 1/4, डिटरमिनेंट 4 आ गया। अब एडजॉइंट बनाएं, ये 1/2 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा देखें, और -3 और ये वाली रकम और इसके साथ आप माइनस के साइन लगा देंगे, दोनों के साथ प्लस था माइनस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, एडजॉइंट बन गया आपका। एडजॉइंट डी था। अब इन्वर्स पहला स्टेप डिटरमिनेंट था, दूसरा एडजॉइंट बना लिया। अब तीसरा इन्वर्स मालूम करना डी का, तो -D इन्वर्स लिखा, एडजॉइंट D ओवर D डिटरमिनेंट लिखा। अब आपके पास जो एडजॉइंट है वो लिखा और नीचे D डिटरमिनेंट था आपके पास 1/4। अब एक और चीज़ समझने की है बच्चों कि अब आपके पास 4 जो है ना वो ट्रिपल में आ गया, ओवर जो है ना वो ट्रिपल में आ गया, 1 2 और 3 स्टेप में हो गया। जब 3 स्टेप में हो तो तब आपने क्या करना है कि जो लास्ट की वैल्यू है वो ऊपर जाके पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, ये बात समझने की है। अब आपने क्या करना है कि और फिर नीचे तो 1 बच जाएगा, ये वाला जब 4 जो है वो इधर चला जाएगा, यूँ कर लेती हूँ, यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा, मल्टीप्लाइज हो जाएगा इन सारी इंट्रीज से 1/1, तो नीचे 1 बच जाएगा, ये स्किप हो जाएगा। अगर मैं यूँ रखूँ इसको तो ये 1 बच जाएगा, तो नीचे मैंने आपको बताया था 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो हम इस 4 को सारी इंट्रीज से मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 2 8 हो जाएगा, 4 को 2 से, इसको भी 4 से, और इस 1 को भी 4 से, और 1/2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 2 8 आ जाएगा। अगर आप यहाँ देखें
तो हमारे पास 4 2 8 हो जाएगा। ये वाला 4 इस 4 से कट जाएगा, ये -3 बच जाएगा। ये भी कट रहा है, 2 1 2 2 4 2 2 4 2 1 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर देखें 4 1 4 -4 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा डी इनवर्स क्या निकला है, 8 -3 -4 एंड 2। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप आपको समझ आ जाएगा और इसको बड़े मैथ को प्रैक्टिस किया करें। प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। इन्वर्स के आपने 3 स्टेप को अच्छे से याद कर लेना है, डिटरमिनेंट, एडजॉइंट एंड इन्वर्स। तो बहुत शुक्रिया बच्चों।